देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अपना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें। ये बोल रहा है कि ईच ऑफ ए एंड बी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक इफ ए डिपॉजिटेड रुपीज 1200 per month for 3 years and B deposited 1500 per month for 2.5 years, मीन्स ए एंड बी टू पर्सन है। क्या हो रहा है, ए डिपॉजिट कर रहा है मंथली कितना 1200, कितने ईयर के लिए 1 ईयर के लिए, एंड फॉर 3 ईयर्स के लिए, सॉरी 3 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए नहीं, 3 ईयर्स के लिए। एंड यहाँ पर जो मंथली डिपॉजिट हो रहा है बी का वो कितना है 1500 है, लेकिन कितने ईयर्स के लिए, ये हो रहा है हमारा 2.5 ईयर के लिए। अब अगर हम इनको चेंज करें मंथ्स में, 3 ईयर का मंथ कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×3 = 36 मंथ। क्लियर है। एंड यहाँ पर अगर हम करें, देखिए 5/2 होगा और 5/2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा। सिंपल सा है भाई, 2 महीने और 6 महीने के मीन्स 12×2 = 24 और 36 आ जाएगा, 11/30। ठीक है, कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 मंथ। सिंपली अभी कह रहा है कि फाइंड ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट, मैच्योरिटी पे किसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा ये बताना है आपको। सिंपल है भाई, कर लो मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए कितना है 10%, इसके लिए भी 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसके लिए भी 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर ए के लिए इंटरेस्ट फाइंड, तो ए के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, वही फॉर्मूला पी इंटू में n+1। और देखो जब आप फर्स्ट टाइम चैप्टर को कर रहे हो तो फॉर्मूले को बार बार रिपीट करना है, बार बार लिखना है हर एक क्वेश्चन में। सबसे बेस्ट तरीका जो फॉर्मूले को याद करने का है वो यही है। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूला याद नहीं होता, कैसे करें। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, जब कभी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला आए तो उसको लिखें बार बार। बस जब आप इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करना सीखोगे तो तभी आपको ये रट जाएगा अच्छे से, और इतना टफ फॉर्मूला है ही नहीं, वही इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, R/100। सिंप्लीफाई करें, आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, पी है अगर हमारा 1200 इंटू में एन की वैल्यू क्या है 36 इंटू में 36+1 37। यहाँ पर एन के प्लेस पर 36+1 करेंगे 37, और यहाँ पर 2 × 12। और कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि हम कैलकुलेशन किस टाइप से कर रहे हैं। कैलकुलेशन के लिए ये फंडा है कि जितना मैक्सिमम कैंसिल हो कैंसिल करें हम। यहाँ से एक जीरो और कैंसिल किया हमने, 12×3 = 36 होते हैं, ये कैंसिल किया। 2 से कैंसिल कर लो, 2×6 = 12 होता है, ये कैंसिल किया। आई की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ रहा है भाई 3×6 = 18, ये 6 और 3 बच रहा है, 3×6 = 18 और ये 37। इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है, तो ये आ गया हमारा 18×3 कितने होते हैं 54। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली कितना, ये हो रहा है हमारा 666। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें 18 को 37 से तो कितना आ रहा है 666 आ रहा है, ये आ गया इंटरेस्ट। अगर हम इसकी मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करें, देखो अगर इसी में ही मैच्योरिटी वैल्यू देखें कितनी होगी, मैच्योरिटी वैल्यू पी इंटू में एन और प्लस में आई। पी 1200 है, एन की वैल्यू 3 ईयर है, ओ सॉरी 36 मंथ्स है, 36 मंथ्स लेंगे यहाँ पर। आई की वैल्यू 666। ऐड करो 12 को 1200 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 432 और 2 zeros और इसमें 666 और ऐड कर लो। ऐड करोगे कितना आ जाएगा, अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये कितना आ रहा है 666 ऐड करने पर, ये आ रहा है 43,866, 43,866 रुपीज। ये आ गया भाई इसका क्या, मैच्योरिटी वैल्यू 43,866 रुपीज। ये मैच्योरिटी वैल्यू आ रही है ए की। ऐसे हम बी की मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करें तो इसके लिए इंटरेस्ट कितना होगा, इसके लिए इंटरेस्ट वही फॉर्मूला पी इंटू में n+1। एन की वैल्यू 30 और n+1 करेंगे 31 डिवाइड बाय 2 × 12 होगा, इंटू में R/100 होगा। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करें कितना होगा, देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल, एक और जीरो कैंसिल करने के लिए इधर इसको कर लो या फिर 30 को कर लो। तो ये वाला अगर हम ये वाला जीरो भी कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है। 3 से डिवाइड करें अगर हम तो 3 4 जा, ये हो रहा है डिवाइड। और फिर क्या डिवाइड हो रहा है इसमें, 4 से ये हो रहा है, देखो 2 से तो ये हो रहा है हमारा, और 4 से अगर हम देखें 4 3 जा, अगर हम से 4 से देखें तो 4 3 जा कितना होता है 12।
4 4 16 तो लेंगे नहीं, 4 3 12 और फिर 3 कैरी आएगा, 4 7 28 और फिर 2 कैरी 4 5 डिवाइड में आ रहा है 2। इंटरेस्ट कितना होगा हमारा? इंटरेस्ट होगा 375 को कर लो 31 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेना। 375 मल्टीप्लाइड बाय करते हैं 31 तो आ रहा है 11,625 और डिवाइड बाय 2 करें तो कितना आ रहा है? और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 5,000। ये कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही है भाई? 5,000 कितना आ रहा है इसमें? 2 से डिवाइड करने पर 5,812.5। ये तो कुछ ज्यादा वैल्यू आ रही है भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ज्यादा वैल्यू आ रही है ये तो। इतनी वैल्यू ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें ही अगर हम देखें कि 1200 पर ही हमें 36 मंथ का कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 666 मिल रहा है, इसमें तो बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है भैया। इतना इंटरेस्ट एक्चुअली में मिल रहा है क्या? एक बार रीचेक करते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। जैसे 4 3 12 और 1 कैरी, 4 6 12, 3 कैरी 4 7 28 और 2 कैरी 4 5 20। ठीक है। 2 इंटू 12, ये जीरो से जीरो कैंसिल किया हमने, ये वैल्यू मिल रही है हमें वो 375 मल्टीप्लाइड बाय 31। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो यही मिल रहा है हमें इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट इतना कम क्यों मिल रहा है? यहाँ पर इंटरेस्ट में कुछ जीरो वगैरह मिस तो नहीं किया हमने? अ, यहाँ पर एक ही तो जीरो कैंसिल था भाई, यहाँ पर 188 एक और जीरो आता है, फिर यहाँ पर ये आता है इसमें इंटरेस्ट। अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट देखें तो 6,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है समथिंग में। 6,000 मीन 6,660 आता है इसमें इंटरेस्ट। और अगर ये आता तो भाई इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती। देखो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये इतना अमाउंट आ भी जाएगा या नहीं, क्योंकि 43,000 तो हम टोटल यहाँ पर जमा कर रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 6,666, 6,660 ये मिल रहा है। तो इसको ऐड कर रहे हैं हम सिंपली। अब जो वैल्यू आएगी वो चेंज होगी। तो अगर ऐसी गलतियां करेंगे हम तो मिस्टेक आती हो जाती है और फिर आंसर मैच नहीं होता। तो यहाँ पर अच्छे से कैलकुलेशन देखनी है, क्योंकि एक भी जीरो वगैरह मिस हुआ तो आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो ये 49,860 आ रहा है, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा अमाउंट जमा कर रहे हैं वो भी 10% पर, वो तो ये जो 666 था इंटरेस्ट काफी कम था, ये ही सही है। तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी, कितना हमने डिपॉजिट किया। कितना डिपॉजिट किया? 1500 कर रहे हैं, पी इंटू मैन, एन कितने मंथ्स के लिए? 30 मंथ्स के लिए, प्लस कितना? 5,812.5 और ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है भाई यहाँ पर? ये कितना आ रहा है? 15 और आ गया 45,000 ये, और ये इसमें 5,812.5 और ऐड कर दो तो फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा हमें? तो ये मिलेगा हमें 5.21 एंड 8 और 5 और 5 10, एक और ये 5, 50,000 के समथिंग ये मिल रहा है हमें। तो इसमें इनको अब हमें क्या करना है? डिफरेंस करना है इन दोनों का। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो कितना मिलेगा? इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इसने बोला है कि भाई किसको ज्यादा अमाउंट मिला और कितना। हु विल गेट द मोर अमाउंट? मोर अमाउंट तो भाई कौन गेट कर रहा है? बी कर रहा है। 50,812.5 रुपये मिल रहे हैं इसको, इसको 49,860 रुपये मिल रहे हैं। तो मैच्योरिटी किसकी ज्यादा है? बी की ज्यादा है। मैच्योरिटी बी की ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है ये भी बतानी है हमें। तो मैच्योरिटी बी की ज्यादा है और ये कितनी ज्यादा है, तो इसे माइनस कर देंगे दोनों के मैच्योरिटी वैल्यू को। तो डिफरेंस अगर हम देखें, बी माइनस ए, बी की मैच्योरिटी वैल्यू और ए की मैच्योरिटी वैल्यू को डिफरेंस कर देंगे। यहाँ पर लिख देना है आपको कि मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बी माइनस मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये मैच्योरिटी वैल्यू किसकी? बी की, और माइनस मैच्योरिटी वैल्यू किसकी? ए की। तो बड़ी में से हमेशा छोटा माइनस करते हैं, तो बड़ी वैल्यू क्या है? ये है बी का अमाउंट। और माइनस कितना करेंगे इसमें से? 49,860 माइनस करके देखो कितना आ रहा है। तो अगर हम माइनस करें इसमें से 49,860, 860, तो आ रहा है 952.5, ये आ रहा है। तो आंसर चेक करें हम इसका कितना आ रहा है। आंसर भी यही आ रहा है, 952.50। ठीक है, ठीक है, 50 बोलो या फिर 5 बोलो, नो प्रॉब्लम। 952.5, ये कितना आ गया भाई? इसका आंसर आ गया सिंपली। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई 952.50। तो ये होता है हमारा फाइनल अमाउंट। ये हो गया हमारा फाइनल अमाउंट। तो ये करना था क्वेश्चन में। तो देखो, जैसे ये बोलता है क्वेश्चन में
ठीक है, ऐसे ही हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सिंपली। और अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत जल्दी मिस्टेक होती है, तो हमें कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, वो आपको इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए दे देगा, वो आपको मैच्योरिटी वैल्यू, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि भाई इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी वो पी फाइंड करने के लिए देगा, लेकिन जब वो पी फाइंड करने के लिए देगा ना, या तो इंटरेस्ट गिवन किया होगा या फिर मैच्योरिटी वैल्यू, तो जो भी वैल्यू गिवन की होगी उसी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। या फिर रेट फाइंड करने के लिए भी देता है या एन फाइंड करने के लिए भी देता है। तो जो भी अननोन है, मीन्स जो भी यहाँ पर हम टर्म्स यूज कर रहे हैं उसमें से किसी भी एक को अननोन कर देगा, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा, और अदर वैल्यूज हमारी गिवन होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 12 मंथ। अगर ये 12 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करता है, इफ द बैंक पे, एन की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 12 मंथ, एंड बैंक पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है बैंक, वो 11% कर रहा है पर ईयर, ठीक है, पर एनम। आशीष गेट 12,715 एज अ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है 12,715 एज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ, एवरी मंथ कितना डिपॉजिट कर रहा है, ये करना है इसमें सिंपली। अगर हम देखें इसका मंथली डिपॉजिट कितना है, तो इसके लिए देखो अगर ये मैच्योरिटी वैल्यू दे रहा है ना, तो हम मैच्योरिटी वैल्यू का ही फॉर्मूला यूज करेंगे इसको सोल्व करने में। कैसे, देखो मैच्योरिटी वैल्यू क्या क्या होती है, हमारी सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू होती है पी इंटू मैन प्लस में आई, ये होता है। अब मैच्योरिटी वैल्यू है 12,715, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मंथ्स है हमारे पास 12 मंथ्स, प्लस यहाँ पर जो इंटरेस्ट है इसका भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बिकॉज हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट माइनस करके फिर तो ईजी हो जाता पी की वैल्यू फाइंड करना। लेकिन अगर हमारे पास इंटरेस्ट भी नहीं है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू में एन, एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। यहाँ पर अगर हम देखें इसमें कितना होगा 12,715, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो पी टू प्लेसेस पर है, यहाँ पर भी पी है, तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों में से पी कॉमन ले लें। ठीक है, तो हम पी अगर कॉमन ले लें दोनों से, यहाँ से भी और इस वाले टर्म से भी, पी अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 12, और यहाँ पर जो एन, एन प्लस वन है, इसके प्लेस पर हम क्या कर लेंगे 12 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ 12 और 12 प्लस वन 13 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर की वैल्यू 11 अपॉन में 100, ये करेंगे सिंपली। अब इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सिंपली क्या देखना है भाई, जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको। 12 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 143 डिवाइड बाय ये 2 इंटू 100 200। अब लेना होगा हमें एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 200 ही आ रहा है, और फिर यहाँ 200 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जा रहा है 12 टू द 2400 प्लस में 143। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें अगेन तो क्या होगा, अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ये 12,715, यहाँ पर ये पी, और यहाँ 2400 प्लस 143 कितना हो जाएगा 2543, और डिवाइड बाय कितना 200। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12,715 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइड बाय 2543 इक्वल्स टू में पी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके, अब ध्यान से देखो ये इसको 5 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, ये 5 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, और पी की वैल्यू कितनी आ रही है 1000। और पी की वैल्यू जब कभी भी आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा ना, पी की वैल्यू मोस्टली क्या होगी, परफेक्ट वैल्यू ही होगी। जैसे यहाँ पर ये क्या आ रही है, एक एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, ये इससे 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो 5 इंटू 200 तो ये आ गया हमारे पास 1000 रुपीज। क्लियर हुआ, इस टाइप से करना है। अगर आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप छोटी वैल्यू से लेकर देखिए कि 3 से हो रहा है नहीं, या फिर 5 से हो रहा है नहीं, इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। बट मोस्टली केसेस में ऐसा होगा कि वैल्यू क्या हो रही होगी, कंप्लीटली डिवाइड हो रही होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम इसमें, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ए मैन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक 3.5 year, if the rate of interest is 12% per annum and the man get
10,206 ऑन मैच्योरिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। ये भी वही है, मंथली इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो सेम ऐसे ही। तो इसमें हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, जो भी गिवन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैच्योरिटी वैल्यू से इसको सोल्व करो। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है हमारे पास भी, मैच्योरिटी वैल्यू पी इंटू एन प्लस में आई होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो, कितनी, 10,206। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, पी इंटू एन और प्लस में आई इक्वल्स टू में ये 10,206। फिर पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन की वैल्यू कितनी है, देखो 3.5 ईयर है एन की वैल्यू मीन्स ईयर। तो इसको अगर हम देखें तो 7/2 ईयर्स, और 7/2 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 और 7 6 42 मंथ। यहाँ पर आ रहा है 42 मंथ, तो यहाँ 42 प्लस में आई की वैल्यू पी इंटू में n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 और इंटू में r/100। अब ये जो 2 इंटू 12 है आप इसको 24 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये 206। क्लियर है। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, देखो कॉमन इसमें हम क्या ले सकते हैं, हमेशा ऐसा नहीं कि पी कॉमन ले, जो मैक्सिमम है वो भी ले सकते हैं, ऐसा 42 भी आ रहा है तो 42 भी ले सकते हैं। पर देखिए कि 42 से वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो देखो हम इसमें पी इंटू अगर हम 42 कॉमन लें इस बार, क्योंकि यहाँ पर जो एन है, यहाँ पर जो एन है, यहाँ पर भी तो हम 42 लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर भी तो 42 लेंगे, और 42+1 यहाँ पर 43 हो जाएगा। तो हमने अगर 42 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा ओनली 1। यहाँ पर अगर हमने कंप्लीट पी इंटू 42 कॉमन ले लिया तो 1 रह जाएगा, और यहाँ पर पी कॉमन ले चुके हैं तो रह जाएगा 43। आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितना, 12% है तो 12, यहाँ पर टू इंटू में 12 इंटू में 12 अपन में 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, 10,206 ये आ गया। 12 से 12 डिवाइड हो रहा है, और नहीं डिवाइड हो रहा है, 200 एलसीएम आ रहा है। और देखो कि अगर हम इस 42 को और इसको देखो, अगर हम इसको डिवाइड करें, ये कैंसिल हो रहा है कि किसी से 42 से डायरेक्ट अगर नहीं करना चाह रहे तो आप से कर सकते हैं भाई, 2 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं। 7 से ये हो रहा होगा देखो जरूर, अगर हम देखें 7, तो 7 7 7 3 कैरी, फिर 7 4 28, फिर 4 कैरी, फिर 7 5 35, फिर 5 कैरी, 7 8 56, और 7 6 था। क्या ये 6 से हो रहा है, 6 2 12, 2 कैरी, फिर 6 3 18, 6 4 24 और 1, ठीक है 6 से भी हो रहा है, तो कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। 6 2 12, फिर 2 कैरी, 6 4 24, फिर 1 कैरी, 6 3 18। तो यहाँ रह जा रहा है हमारा 243। कितना सिंपल हो गया देखो अब। और यहाँ पर एलसीएम अगर हम लेंगे इसका 200 का 1 के साथ, तो 200 एलसीएम, और यहाँ पर ये 200 इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, प्लस में 43 रह जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर आ गया हमारा 243। नाउ सिंप्लीफाई करें अगर हम पी, और पी के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 243 डिवाइड बाय 200, और इक्वल्स टू में कितना, 243। पी की वैल्यू 243 इंटू में 200 डिवाइड बाय कितना, 243। 240 से 243 कैंसिल, ये आ गया 200 सिंपल। तो देखो यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया, मीन्स मंथली डिपॉजिट कितना आया है हमारा, ये आया है 200। तो हमारा जो मेन क्या है कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिंपल कि फॉर्मूला क्या यूज किया, एंड मेन जो है हमारा सीखने वाली बात यहाँ पर यह है, लर्निंग कॉन्सेप्ट, कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के भी हम इसको नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने कैलकुलेशन टफ की, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट करेंगे किसके टर्म में, पी के टर्म में, फिर पी के टर्म में, फिर यहाँ रखेंगे, फिर लेंगे, फिर कॉमन लेंगे, तब जाकर सोल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को करने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना हमने किया है उससे डबल टाइम लग जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से है, ये भी डिपेंड करेगा एग्जाम में, कि हम कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, किस मेथड का यूज कर रहे हैं एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन करने में। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग मेथड का यूज किया सिंपल क्वेश्चन करने में, तो आप काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे अपना एग्जाम टाइम में, और आपका क्वेश्चन पेपर 100% छूटेगा। अगर आपको पूरा पेपर आता होगा, आप पूरा पेपर कभी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कंप्लीट फुल पेपर करना है, तो आपके मेथड भी एकदम क्विक होने चाहिए, एक्यूरेट एंड क्विक, जो आंसर आपको जल्दी दे और सही हो। ठीक है, सही भी होने चाहिए। आप
कैलकुलेशन सिस्टमैटिक करें, जितना कैंसिल हो कैंसिल लें और जितना कॉमन हो सके कॉमन करें। जैसे हम कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दूसरा मेथड अच्छा लगता है तो वैसे भी कर सकते हैं, बट ये देखें कि भी किसमें टाइम कम लग रहा है। जिसमें भी टाइम लग रहा होगा कम, वही मेथड आपको करना है। ओके। और अगर आपको हमारा मेथड पसंद आ रहा है तो भाई आप लाइक कर सकते हैं। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हाँ भाई ये बच्चे हैं जिनको समझ में आया, जिन्होंने लाइक किया हमें। तो लाइक से हमें एक्चुअली पता चलता है कि भी कितने बच्चे समझ रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट, और जो नहीं समझ रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको इम्प्रूव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो भी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अमित डिपॉजिट 150 पर मंथ इन अ बैंक। पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू हमारे पास 150। क्लियर है। 8 मंथ अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। 8 मंथ, एन की वैल्यू क्या है 8 मंथ, एंड व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज अमाउंट। इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। सिंपल, आपको क्या करना है भाई, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए पहले आप इंटरेस्ट फाइंड कर लो, या तो आप डायरेक्ट कर लो भाई, मैच्योरिटी वैल्यू लिखो, लेकिन इसमें हम पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट फाइंड यहाँ पर हम कर सकते हैं, सभी वैल्यूज हैं हमारे पास। 2 × 12 इंटू में R/100। पी की वैल्यू कितनी 150, इंटू में एन की वैल्यू 8, और 8 + 1 9 डिवाइड बाई 2 × 12 इंटू में R/100। सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि 2 से किया, 2 से 4, और 4 से 3, और 3 से 3 कैंसिल, पूरा कैंसिल ही हो गया। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल। और अगर हम इसको 15 8 जा करें तो 120 आ रहा है, और 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 12 आ रहा है। सिंपल 12 इसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, मैच्योरिटी 12 आ रहा है इंटरेस्ट। और 15 8 जा कितने होते हैं 120 होते हैं, और 10 से डिवाइड करने पर कितना मिल रहा है हमें 2 4 3 3। यहाँ पर 3 भी तो आएगा, एक 3 भी तो रह जाएगा भाई, 3 से इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 3 रह जाएगा। तो अगर यहाँ पर इसमें 3 भी रह जा रहा है तो फिर इसका आंसर आ जाएगा हमारा 36। क्लियर है। तो ये आ रहा है 36 इंटरेस्ट। 12 तो काफी कम इंटरेस्ट था भाई यहाँ पर 12। तो यही चीज मिस नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी चीजें कैंसिल करने में मिस हो जाती है, तो वो मिस नहीं करनी, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आ रहा है हमारा 36, और 36 में मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करें तो P × N प्लस में I। तो मैच्योरिटी वैल्यू में P की वैल्यू कितनी है 150, नंबर ऑफ मंथ्स 8, इंटरेस्ट कितना है 36 रुपीज। इसको करें तो ये आ रहा है 1200 प्लस में 36, तो कितना आ रहा है 12,000, सॉरी 1236। ये इसका फाइनल आंसर हो गई मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें इसमें जो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं टाइम फाइंड करने वाले, जैसे कि लाइक ये वाला। इसमें हम करना टाइम फाइंड। तो जब कभी भी टाइम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देगा, हमेशा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। जैसे इसमें देखो, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो इसमें कैसे होगा। इसमें कह रहा है कि मिस्टर गुलाटी हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ₹300 पर मंथ। तो मंथली डिपॉजिट इनका कितना है 300 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है। एंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी 8100। मैच्योरिटी वैल्यू 8100 है। फाइंड द टाइम ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, टाइम फाइंड करना। अब अगर उसने मैच्योरिटी वैल्यू दे रखा ना, तो हम क्वेश्चन भी मैच्योरिटी वैल्यू से ही शुरू करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू 8100, 8100 मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P × N। और यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए भी हम क्या लगाएंगे P × N, N+1 अपॉन में 2 × 12 इंटू में R/100। क्लियर है। देखो जो भी अननोन होगा उसको हम फाइंड करेंगे। पी की वैल्यू 300, 300 लेंगे, इनटू में एन फाइंड करना है इस बार, प्लस यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी 300, तो 300 लेंगे हम, और इनटू में एन, एन है नहीं हमारे पास, एन को ही हमें फाइंड करना है। तो एन को ही हमको फाइंड करना है, तो एन को एन ही रहने देंगे। आर की वैल्यू 12 अपॉन में 100 इक्वल्स टू में कितना 8100। क्लियर है। अब इसमें से कॉमन अगर हम लें, देखो 12 से 12 कैंसिल कर लें, और इसमें देखो हम 300 भी कॉमन ले सकते हैं। 300 कॉमन ले लें, या फिर ये 100 से 30 कैंसिल कर लें। देखो जितना कॉमन लोगे ना उतना इजी होगा। जैसे हम 300 कॉमन ले लें, या फिर 300 n कॉमन ले लें। तो यहाँ से 300 n कॉमन लिया तो यहाँ पर 1, यहाँ 300 n कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा n+1, और नीचे रह गया 2 × 100 200 इक्वल्स टू में 8100। सिंप्लीफाई करो इसको, इससे कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है
3 2 जा 6, 3 7 जा 27। नाउ एन यहाँ पर रहने दो आप, और अगर हम एलसीएम ले 200, तो यहाँ 200, यहाँ भी 200 की मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर हो जाएगा ये n+1। क्लियर है? नाउ ये आ गया हमारा 27। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इधर, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया n, और ये जो 200 है, देखो ये जो वैल्यू बन रही है अब हमारी कितनी बन रही है, n प्लस में 201, बिकॉज ये 200 और 1 ऐड हो गया n, इसमें सेपरेट रहेगा बिकॉज n ऐड नहीं होगा, ये लाइक वेरिएबल नहीं, अनलाइक वेरिएबल्स है, मीन्स अनलाइक टर्म्स है। n वाली वैल्यू n में ही ऐड होती है और कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट में ही, ठीक है, ये रूल्स होते हैं हमारे। अब हमें चाहिए n की वैल्यू। अब हम इसको अगर हम 200 को इधर लेके आ जाएं, तो कितना आ जाएगा, 200 को इधर लेके आ जाए तो 27 × 200 आ जाएगा 5400। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, n² प्लस में 200n, 201n, और माइनस में 5400, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है कि इसके फैक्टर कैसे करें, जैसे आ रहा है 5400, इसके फैक्टर माइनस करने पर 201। अब देखो अगर हमें 201 लेके आना, वो भी माइनस करने पर, एक वैल्यू 200 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसमें से एक फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे जो 200 से ग्रेटर हो। जैसे एकदम सिंपली इसको ब्रेक कर सकते हैं 54 × 100 में। 54 और 100 को माइनस करके 201 कभी नहीं आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 100 से बड़ी, मीन्स 201 से बड़ी, जिसमें से हम माइनस करके 201 लेकर आ सकें। अब अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये 9 से भी हो रहा है, 9 6 54 इंटू में 100, 6 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये 600 काफी बड़ी वैल्यू होगी, इसमें थोड़ी छोटी वैल्यू चाहिए। लाइक अगर हम इसको भी ब्रेक कर दें 6 को 2 × 3 में या 3 × 2 में, तो अगर हम 200 और 18 और 27 लें तब भी नहीं आ रहा, क्योंकि 200 और 27 माइनस करके ये देंगे नहीं 201, तो 200 से और बड़ी वैल्यू चाहिए हमें। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 100 से मल्टीप्लाई करके 200 बड़ी वैल्यू से बड़ी आ जाए, क्योंकि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 300 होगा, और 300 में से 9 to 18 माइनस करेंगे तो ये नहीं आएगा। फिर इस 100 को ब्रेक कर, 100 को ब्रेक कर सकते हैं 25 इंटू में 4, और अब देखो जैसे 9 और 25 को करें तो 225 आ रहा है, और ये 6 और 6 4 से 24, और इनको माइनस करके 201 भी आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आएगा आपको प्रैक्टिस से, 225 माइनस में 24, ये इसके फैक्टर हो गए। और अगर नहीं कर पा रहे हो आप ये फैक्टर, तो फिर लगाओ भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 5 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसको करना पड़ेगा। में थोड़ी सी कैलकुलेशन लॉन्ग होगी, लेकिन आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि फैक्टर क्या लें। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन को मल्टीप्लाई करें, 225n और माइनस में 24n माइनस 5400। क्लियर है? यहाँ से n कॉमन लें तो यहाँ हो जाएगा n+225। तो अगर आप बोलोगे तो आप वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको सोल्व करके दिखाया जा सकता है। कमेंट करना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी को करके दिखाएंगे हम, यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला से हम इसे कैसे कर सकते हैं, n+225 और यहाँ पर n-24। क्लियर है? अब टू फैक्टर्स मिल गए। देखो ये फैक्टर देगा हमें नेगेटिव वैल्यू, जो कि n की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि n नंबर ऑफ मंथ्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। इसीलिए इसमें हम n की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू जो हम लेने वाले हैं वो इस वाले फैक्टर से आएगा। इसका आंसर कितना, n इजिकल्स टू कितना होगा, 24। पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर हुई बात? तो ये है इसमें n वाला क्वेश्चन में, जिसमें नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करने के लिए देता है। तो जिसमें टाइम फाइंड करने के लिए कहता है, वो क्वेश्चन एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल क्वेश्चन है उससे टफ है, या फिर कह सकते हैं थोड़ी बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन तो सभी हमारे इजी ही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक की डिपॉजिट 2500 पर मंथ, मीन्स पी की वैल्यू क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है 2500, और 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मीन्स एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स को हम क्या कह सकते हैं, 24 मंथ्स भी कह सकते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गोट, और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू भी मिल रही है कितनी, 67,500 रुपीज। तो मैच्योरिटी पर इनको इतना मिल रहा है, तो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट
अर्न बाय मिस्टर गुप्ता, तो मिस्टर गुप्ता को टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये बताना। सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए वही पी, ये रहा पी। और अब देखो इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो भाई हम इसमें ये इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। तो देखो अगर इसने मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है तो हम मैच्योरिटी वैल्यू का यूज करेंगे। कैसे कि मैच्योरिटी वैल्यू कितना है हमारा 67,500, और मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है पी इंटू एन प्लस में आई, इक्वल्स टू में 67500। अब देखो पी की वैल्यू है हमारे पास, यस ये है। एन की वैल्यू है, यस ये भी है 24। तो फिर आई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं भाई। हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू होगी इसको माइनस कर देंगे, सिंपली इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना दे रहा है हमें, तो ये मल्टीप्लाई करके दे रहा है हमें 60,000, ये 60,000 दे रहा है हमें। अब आप इसको फाइंड कर लो भाई, अगर हम 60,000 माइनस करें, 67500 में से 60,000 माइनस करें अगर हम, इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 7500, मीन्स इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया हमारा 7500। क्लियर है, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट इसमें। अब अगर हम इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें इंटरेस्ट रन हो गया हमारा एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसे सेकंड पार्ट में कर सकते हैं भाई। इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, अगर हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है कितना 7500, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पी इंटू में एन, एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। सिंपली फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यूज पुट करनी है। पी की वैल्यू क्या है हमारे लिए 2500 है मंथली, जो डिपॉजिट कर रहे हैं हम मंथली इंस्टॉलमेंट। एन की वैल्यू क्या है, एन है 24, ये 24 प्लस 125 होगा, अपॉन में 2 इंटू 12 होगा, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमें फाइंड करना है। देन फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, देखो ये पूरा कैंसिल कर रहा है, 24 ही आ रहा है, ये कंप्लीट 24 हो गया हमारा। एंड ये 20 से 20 कैंसिल कर लो आप, तो 25 और 25 ये रह गया है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 7500। और ये जो 25 है इनको लेके आ जाओ नीचे दोनों वैल्यूज को, 25 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है 3 टाइम्स में, तो आ रहा है 300। 25 3 75 होते हैं, और 25 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है 25 1 25, और फिर 5 कैरी 25 2 50, तो ये आ गया 12%। क्लियर है, ये 12% हो गया हमारा सिंपल इसका आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल मिस्टर गुप्ता गेट, कि इनको कितना और इंटरेस्ट मिले इफ ही डिपॉजिट 100 रुपीज मोर पर मंथ। अगर ये पहले 24 मीन्स 2500 डिपॉजिट कर रहे थे, अब ये डिपॉजिट करने लगे अगर न्यू डिपॉजिट अगर इनका 2600 हो जाए, तो कितना मोर अमाउंट इनको मिलेगा एट द सेम रेट। देखो या तो आप ये कर लो कि सिर्फ 100 रुपीज का ही इंटरेस्ट निकाल लो, क्योंकि मोर अमाउंट बोल रहा है। इफ यू डिपॉजिट 100 रुपीज मोर पर मंथ एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम, तो हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल इट गेट। तो ये कितना इंटरेस्ट गेट करेंगे, देखो पी की वैल्यू अगर हम 100 ले लें, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 12%, और सेम टाइम मीन्स जो एन है हमारा वो 24 ही रखे हैं। अब अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालें तो पी की वैल्यू यहाँ पर टी इंटू एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन करेंगे वही 24 और 25, एंड यहाँ पर 2 इंटू 12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। सिंप्लीफाई कर लो आ जाएगा आंसर, जैसे ही पूरा कंप्लीट 24, ये 100 से 100 कैंसिल, 12 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 250 और 50, 300। तो 300 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा इनको। क्लियर है, तो अगर हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बताना है तो वो होगा 300। तो ये होगा इसका थर्ड पार्ट। सिंपल हो गया ये हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कर सकें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज लाइक भी करें। सॉल्यूशन हो गया हमारा एक। सॉल्यूशन 8, मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 इयर्स। तो मोहन डिपॉजिट करता है 2 इयर्स के लिए अमाउंट। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है 2 इयर्स, एंड 2 इयर्स को हम क्या कह सकते हैं 24 मंथ। फिर कह रहा है कि 6% इस पर इंटरेस्ट है हमारा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इफ ही गेट्स 1200 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1200 मिल रहा है। अभी कह रहे हैं कि फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, सिंपल मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड कर सकते हो आप। अगर हम इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करें तो क्या होगा? सिंपल, ये है हमारे पास p इंटू में n+1 अपॉन में 2 × 12, और इसमें तो हमें क्या गिवन किया है? इंटरेस्ट गिवन किया है। तो इसको तो हम सिंपली कर सकते हैं, p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है मंथली इंस्टॉलमेंट। n क्या है? 24 है, 24+1 25 होगा, डिवाइड बाय कितना? 2 × 12 होगा, इनटू में r रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6/100 होगा, इक्वल्स टू में कितना होगा? 1200 होगा। ये 24 से 24 कैंसिल होगा। अब ये 25 से 4 भी कैंसिल हो रहा है। नाउ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली तो हम क्या कर लेते हैं भाई, ये 1200 4 मल्टीप्लाई में कर देते हैं 6 डिवाइड में, 6 × 2 = 12 होगा, 200, और ये हो जाएगा 800। कितना सिंपल हो गया। कैलकुलेशन को ही आपको सिंपल बनाना है बस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही हैं सभी। ठीक है, तो ये 800 रुपीज कितना हो गया हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालो। वेरी सिंपल, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? पी इंटू में एन और प्लस में आई। इंटरेस्ट ऑलरेडी है हमारे पास, पी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 800, इंटू में एन है हमारे पास कितना? 24, प्लस में इंटरेस्ट 800 और ऐड कर दो। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 8 2 = 16, 8 4 = 32, ये आ गया 182 और 200 और 800 और ऐड कर दो। 800 और ऐड कर रहे हैं तो ये 19,000 आ रहा है। यही मिल रहा है कि 19,000, 19,000 सेकंड एट का क्या है हमारे? सेकंड 19,000 नहीं है, 8 और 2, 8 4 × 32 होते हैं, ये 9 में हो गया ना, 9, ये 19 है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना है? 192। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 800 को? 800 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 से तो 8 2 = 16 और 8 4 = 32 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 9 और 1 200 आना चाहिए, और प्लस में 800 करें तो 8 और 8 कितना आ रहा है? 0, फिर यहाँ पर 1 कैरी 20, 0, फिर यहाँ पर 1, ये तो आ रहा है हमारा 20,000। ये तो हमारा 20,000 आ रहा है अगर हम इसको देखें, और इसमें कितना आ रहा है हमारा? इसमें 20,400 आ रहा है। तो इंटरेस्ट हमारा, सॉरी 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 सॉरी, इंटरेस्ट हमारा 1200 है। इंटरेस्ट तो हमारा 1200 है, 1200 ऐड करो इसमें। आप देखो 1200 ऐड करेंगे तो 19,200 में 1200 और ऐड करो, कितना आ रहा है? यस, ये तो आ रहा है 02, ठीक है, 20,400, ये आ रहा है 20,400। क्लियर है? तो ये हो गया, ये हो गई हमारी सेकंड वैल्यू, मींस मैच्योरिटी वैल्यू, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इफ मोहन डिक्रीज हिज मंथली इंस्टॉलमेंट बाय 20%, अपनी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसको 20% डिक्रीज कर दे, तो हाउ मच लेस इंटरेस्ट विल ही गेट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द सेम टाइम। तो उसको कितना कम मिलेगा ये बताना। अगर उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है कितनी? मंथली इंस्टॉलमेंट है 800, अभी हमने फाइंड किया, अभी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 800। अब इस 800 को अगर वो 20% डिक्रीज कर दे, तो अगर मैं इसका 20% निकालूं, डिक्रीज्ड अमाउंट अगर हम निकालें भाई, यहाँ पर डिक्रीज्ड अमाउंट 800 में कितना माइनस करना है यहाँ पे? 800 का ही 20%, या फिर जैसे हमने डीएसटी में सीखा कि अगर हमें इसे 20% डिक्रीज करना है तो इसका 80% निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी अमाउंट को हम 100% कह सकते हैं। अगर इसमें से 20% कम करना है तो आप इसी का 80% निकाल लो, यही आंसर होगा। या फिर वही आप देखो, ये कैंसिल करोगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 8 8 = 64, 640 हो जाएगा। या फिर आप क्या करते? 800 का 20% फाइंड करते, 20% आ रहा है कितना? 20% आ रहा है 8 2 = 16, 160, और 160 माइनस करते 800 में से, तो 800 में से 160 माइनस करते आता तो यही भाई, 800 में से अगर हम 160 माइनस करें तो यही मिलेगा हमें 640। अब ये जो अमाउंट आ गया हमारे पास 640, ठीक है, ये 640 अमाउंट आ गया हमारे पास। इस पर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, या फिर ये कह रहा है कि हाउ मच लेस इंटरेस्ट विल ही गेट, इतना कम इंटरेस्ट उसको मिलता एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे 160 पर ही कर लो ना भाई, 20% ही निकाल लो इसमें।
डिक्रीज अमाउंट का निकाल कर इसमें जो हमारे पास है 20% है उसी को निकालें हम 160, और पी की वैल्यू 160 ले लें, जैसे हम अभी लास्ट क्वेश्चन में ले रहे हैं। इतने पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलता है उतना कम हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या करें, हम पी की वैल्यू ये ले लें, आर की और एन की वैल्यू वही रखनी है हमें, एन की वैल्यू वही 24 मंथ्स रखनी है, बिकॉज यहाँ पर 2 ईयर्स का 24 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 6% है, और इस पर अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो कितना आएगा, पी इंटू में एन प्लस वन, 24 और 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, सिंप्लीफाई कर लें, 24, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कर लो, 5 5 जा, 5 2 जा, 2 3 जा, अब इसको कैंसिल कर लो आप, 16 5 से कितने होते हैं 80, और 80 3 जा 240, ये 240 इंटरेस्ट कम मिलेगा। ठीक है, पहले से 240 इंटरेस्ट कम मिलेगा, पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था इनको 1200 इंटरेस्ट मिल रहा था, अब 240 कम मिलेगा इंटरेस्ट, बस ये होगा इसमें। क्लियर है, ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि या तो आप 640 का इंटरेस्ट निकाल कर दोनों को माइनस करते 1200 और 640 वाले इंटरेस्ट, तब मिल पता चलता हमें कि कितना कम इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर जितनी वैल्यू है हमारी, जितनी 20% जो डिक्रीज करना है हमें उसी पर इंटरेस्ट निकालो, वही हमारी वैल्यू होगी सिंपली, इतना कम हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1200 पहले मिल रहा था, नया जो इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा होगा, 240 कम कर देंगे तो 960 रुपए। ठीक है, 240 कम कर देंगे तो 960 रुपये हमें इस वाले केस में मिल रहा होगा, जब प्रिंसिपल हम क्या ले रहे हैं, मंथली डिपॉजिट हम 640 ले रहे हैं। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या ये बोल रहा है हमसे फाइंड करने के लिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम सही आंसर अपना बता सकते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे इसको भी आप फाइंड कर सकते हो। मिस्टर अनिल हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड ही पे रिसीव द इंटरेस्ट हुज वैल्यूज इज द डबल ऑफ द डिपॉजिटेड मेड पर मंथ। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसने अलग बोला है, ये कहा है इसने कि मिस्टर अनिल हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ही डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ फॉर 2 ईयर, एन की वैल्यू क्या है 2 ईयर्स, या फिर इसी को कह सकते हैं हम 24 मंथ, ये है। और अब अगर हम इसमें देखें, इफ ही रिसीव्ड एन इंटरेस्ट हुज वैल्यू इज, जो इंटरेस्ट है वो क्या है, हुज वैल्यू इज डबल ऑफ द डिपॉजिटेड मेड पर मंथ, जितना वो मंथ पर मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं उसका डबल क्या है इंटरेस्ट है, मीन्स आई की वैल्यू क्या है 2p है, ट्वाइस ऑफ p है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर यहाँ पर यूज करेंगे p इंटू में n प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन 100। तो देखो जैसे बोलता है ना वैसे ही आपको फॉलो करना है बस, अगर आपने वैसे ही सेम फॉलो किया तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी, जो भी हमें फाइंड करना वो हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने किया कि आई को इसने क्या बोला डबल ऑफ पी बोला, तो हमने डबल ऑफ पी रखा। अब अगर हमें फाइंड करना आर, तो भाई आई का फॉर्मूला रखा हमने, आई का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, यहाँ पर पी से पी कैंसिल भी हो रहा है, देखो ये पी से डिवाइड हो जाएगा। एन की वैल्यू 24 है तो यहाँ पर 24 और 24 प्लस वन 25 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू में कितना 2, सिंप्लीफाई करें तो 24 खत्म, और ये 25 से ये 4 टाइम्स और 4 टू 8, आर की वैल्यू आ गई 8%, वेरी सिंपल। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल थी एक्सरसाइज हमारी। अब इसमें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज रह जाती है, आप ट्राई करके देखना आगे के क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को पहले एक बार खुद से करना और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करना। वैसे तो हमने जो हमारे ओल्ड लेक्चर्स हैं उसमें भी आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट क्वेश्चन नंबर मिसमैच हो सकते हैं, बट सभी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, एटलीस्ट सभी मीन्स कुछ क्वेश्चन छोड़कर आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है हमारे ओल्ड लेक्चर में, लेकिन इस पर भी हम न्यू लेक्चर लेके आए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी को भी कंप्लीट करा देंगे। बट अगर आपको करना है तो आप अभी ओल्ड लेक्चर से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।